शंकर भगवान को एक बात बहुत प्रिय है। शिव जी के दरवाजे पर जाओ तो एक बात जरूर कहो, भोलेनाथ मुझे मेरे भाग्य का देना, दूसरे के हिस्से का नहीं चाहिए। किसके भाग्य का चाहिए? मेरे भाग्य का। आज के जमाने में दुनिया के लोग दूसरे का भाग्य देखकर चलते हैं। गुरुजी जरा पत्रिका देखकर बताना, मेरे भाग्य में मेरी बेटी के हाथ का धन है कि नहीं? गुरुजी जरा पत्रिका देखकर बताना, मेरे हाथ में मेरे बेटे का धन है कि नहीं? फिर गुरुजी भी ऐसे मिलते हैं, तेरे भाग्य में तो गज केसरी योग चल रहा है, जमीन में से फंडा निकलेगा, तेरे पूरे परिवार में किसी को नहीं मिलेगा, तेरे को ही मिलेगा। गुरुजी जगह बता दोगे क्या? अमावस की रात को आऊंगा। रामचरित मानस की जब शुरुआत होती है तो एक कपटी साधु, रामचरित मानस में पढ़ना, कपटी साधु, साधु का रूप रखकर, जो पहले हार चुका था सेना, वो कपटी रूप रखकर राजा से कहता है कि मैं तेरे यहां आऊंगा और भोजन बनाऊंगा और तू ब्राह्मणों को बुला और भोजन करा। सुनी कि नहीं सुनी कथा? भोजन कराना। तब आकाशवाणी होती है कि ये तो कपटी साधु और तूने ब्राह्मणों को जो भोजन करा रहा उसमें मांस मिला। गलत है। मैं आऊंगा रात को और तुझे जगह बता दूंगा और तू तैयारी रखना और रात के और खोदना, और खूब खोदा साहब, इतना खोदा इतना खोदा इतना खोदा, फिर उनमें से कोयला निकला। तो हमने भी कह दिया लाइट की कमी हो रही, कोयला कंपनी को दिया, कोयला निकला। गुरुजी भी बोले निकलना था तो माल, पर कोयला हो गया। तो आप तो बोले तो मेरी भाग्य का है, तो खोदने वाला थोड़े ना तेरा था, तो दूसरा था, बात खत्म। फिर निवेदन है भगवान से कहना, ऐसा गड़ा हुआ भी नहीं चाहिए। तुम में से किसी को चाहिए क्या? हमें गड़ा हुआ भी नहीं चाहिए। और ना हम ये आस लगा कर बैठे हैं कि मेरे बेटे की शादी होगी और बहू आएगी तो बहुत सारा भाग्य का लेकर, हमें उसके भाग्य का भी नहीं चाहिए, हमें छोरे के भाग्य का नहीं चाहिए, हमें ना बहन बेटी के भाग्य का चाहिए, हमें तो अपने भाग्य का दे। जो मेरी किस्मत का हो वो मेरे भाग्य का मुझे दे दे, बस बहुत है। अग्नि पुराण में लिखा है, ब्रह्मवृत्ता पुराण में लिखा है और पद्म पुराण में लिखा है कि एक अकेले मनुष्य के भाग में कितना होता है, कितना लिखा होता है। भविष्य पुराण को उठाकर पढ़ लेना, उसमें भी मिल जाएगा। केवल एक मनुष्य के भाग में, अकेले के भाग्य में कितना होता है, कितना। तो ब्रह्मवृत्ता पुराण कहती है 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में होते हैं। अगर एक मनुष्य के मुख से 3.5 करोड़ बार जब भगवान का नाम, एक ही नाम 3.5 करोड़ बार निकल जाता है, तब उसके भाग्य में 3.5 करोड़ का ही धन उसके भाग्य में दे दिया जाता है। पर जपो तो, तुम तो जपो तो हो नहीं। और जपना क्या है? एक ही मंत्र। आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि तुम 24 घंटा जपो 3.5 करोड़ कर लो, नहीं नहीं। हम तो क्या चलते फिरते बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, चलते फिरते जप लो, छोरा छोरी के पढ़ाओ तब जप लो, नी सुने तब जप लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तुम अब जपो, तुम तो खाते पीते हंसते बोलते गाते जो करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या राम राम कृष्ण नाम, जो तुम्हारी मर्जी पड़े वो जपो, पर 3.5 करोड़ बार तुम्हारे मुख से भगवान का नाम निकलना चाहिए। पहले भी कथा में कहा, माला माल बनने के लिए सबसे पहला शब्द है माला, फिर बनेगा माल, अर्थात माला जपोगे तब माल आएगा। तो माला माल ऐसे ही हो जाओगे, तुम्हें कुछ नहीं करना है। 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम जप कर देखिए, हर व्यक्ति
व्यक्ति की किस्मत में धन होता है, पर मंथन करोगे तब तो निकलेगा। अकेला अकेला दूध की कीमत कितनी है? 40 रुपए लीटर। बोलो सही है कि गलत है? 40 रुपए लीटर का दूध जब जमा दिया, दही बन गया तो 60 का हो गया। बोलो सही है कि गलत है? वही दही का जब मथनी से मथना चालू करा और मक्खन ऊपर आ गया तो कीमत हो गई 150 रुपया किलो। अब वही मक्खन को फिर अग्नि पे तपा दिया, तपाने के बाद घी बना लिया, कीमत हो गई 400 रुपए किलो। वही घी 400 का हो गया, इतना सा 40 रुपए लीटर का। बस मनुष्य भाई है ये तो, क्या हमारा तो कोई काम ही नहीं चले, हमारा तो धंधा ही नहीं चले। भगवान ने मेरी तो किस्मत फोड़ी, मेरी तो किस्मत ऐसी लिखी, हमारी किस्मत में कुछ भी नहीं लिखा, मैं तो गणी दुखी, मेरी किस्मत में भगवान ने कुछ नहीं लिखा, भगवान ने कुछ नहीं लिखा। ब्रह्मवेत्ता पुराण कह रही है, भविष्य पुराण कर रही है, पद्म पुराण कर रही है, प्रत्येक मनुष्य के भाग्य में करोड़ों का धन लिखा होता है, पर मंथन करेगा तब प्रकट होगा। तो भगवान का नाम जप तो सरी, जपे कुछ नहीं, बस दुनिया के आगे जाके भगवान दुनिया के जितना तो दुनिया के सामने जाके बोले नहीं भगवान ने सब, भगवान तो जप ले। आज से नियम बनाऊंगी मैं भी, और तुम्हें गिनने की जरूरत नहीं है। क्या नहीं करोगे तुम? गिनोगे नहीं, गिनती वो करे। सही है गलत है? गिनती वो करे। तुम तो खाए जाओ, खाए जाओ, पेट भरा जाएगा तो अपने आप मालूम पड़ जाएगा कि नहीं, दादा अब तुम्हारा जलेबी नहीं खवाई, अब तुम एक रसगुल्ला नहीं खा सकती, अब तुम्हारा बस का है नहीं, तुम तो खा लो। नहीं दादा नहीं खाओ, नहीं खाया जाए नहीं। अरे बोलो तो सर नहीं, बस जैसे भरा गया तो भराने के बाद में अगर खाओगा तो बस भगवान भी इंतजार में। जैसे ही 3.5 करोड़ बार तेरे मुख से नाम पूरा हो गया, उसके बाद तुझे नहीं देखना, फिर मैंने जो देना चालू करा, फिर नहीं तू रुक सकती, फिर बटोरे जा, कितना बटोर सकती है। जप ले, स्मरण कर ले, पर भजन करे तब तो, तो भजन करे तब। ये तो भजन का नाम आ जाए नहीं तो आधे के तो बुखार आ जाए। थोड़ी देर तक तो गाए तांबा का हंडा का तो नीनाए बोला नवा के रंगी हरतालिका तीज पे। 2-4 तो जहां पूजन हो नहीं, फुलेरा बंधे हरतालिका तीज पे, वही जहां आसन लगे ना, वही पसरी जाए, वही आजू बाजू हरतालिका तीज। 56 भी गायब है उसके आगे। तो किसी ने देवाधिदेव महादेव से पूछा, सारे देवताओं को 56 भोग लगते हैं, आपको 56 भोग नहीं लगते? शंकर भगवान बोले, अगर ये 56 गिनकर मुझे देगा तो 56 ही मुझे भी गिनकर देना पड़ेगा। ये मुझे इतना सा चूरमा, शंकर जी को क्या लगता है? आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग। 16 सोमवार के उद्यापन करने वाले, 16 सोमवार करने वाले, संकट सोमवार वाले जानते होंगे कि शंकर जी को क्या चढ़ता? चूरमा। क्या बोलते उसको? मलिदा, चूरमा। रोड बनाते हैं, उसको सेक के तलकर फिर उसका चूरा कर कर उसमें गुड़ मिलाकर, शक्कर मिलाकर वो भगवान को भोग लगाते हैं। तो शिव जी से पूछा कि दुनिया के लोग ने रसगुल्ला खाए, ने इमरती खाए, ने जलेबी खाए, ने पकोड़ा खाए, ने भजिया खाए, सारा 33 कोटि देवता उनके 56 भोग लगे। तुम्हारे मंदिर में शंकर जी कभी 56 भोग नहीं लगता। शंकर भगवान तुम्हारे सामने 56 भोग नहीं लगता। शंकर भगवान बोले 56 आइटम रखेंगे तो भगवान विष्णु भी उनको 56 ही देंगे। मेरे पास में जब मलीदा बनाकर लाएंगे, चूरमा बनाकर लाएंगे, इतने बारीक बारीक ढेर सारे कण होते हैं, इतना तो देने में मुझे भी सोचना पड़ता है कि एक गांसे में ना जाने 56 से भी ज्यादा। तुम इतना सा चूरमा उठाकर देखना उसमें कितना है, कितने ना गए। इतना सा चूरमा उठाकर देखना, इतना सा तुम मलीदा बनाकर देखना, उसके कण कण गिनना, एक एक निकाल के गिनना कितने हुए। 56 से ज्यादा रहेंगे कि 56 के बराबर रहेंगे? अरे जम के तो बोलो।
तो शंकर जी कहते हैं मैं गिनकर कभी नहीं देता, जो मुझे मन से अगर एक गासा भी समर्पित कर देता है, एक बेलपत्री भी मुझे समर्पित कर देता है, एक जरा सा शमी का पत्र भी मुझे दे देता है, एक मात्र पुष्प भी मुझे दे देता है, एक वृक्ष की पत्ती को तोड़कर भी मुझे समर्पित कर देता है, और भोग लगाने के पास उसके पास में कुछ नहीं रहता, मुझे मात्र एक कलश दूध का भी समर्पित कर देता है, तो मैं उसको गिनता नहीं, उसको काउंट नहीं करता, उसको तो मैं प्रदान करता रहता हूं। मेरे पास गिनने का काम ही नहीं, ना वो मंत्र से रीझ है, ना वो तंत्र से रीझ है, ना वो मंत्र से रीझ रहा है, ना वो तंत्र से रीझ रहा है। वो रीझ काय से रहा? तुलसीदास जी ने लिखा निर्मल मन। कौन सा मन? तो किसी व्यक्ति का नाम निर्मल हो तो उसका मन मत लिया, नहीं तो तुम कहो कि सियोर वाले महाराज बोले कि निर्मल मन सो मोहि पावा। निर्मल का मन नहीं चाहिए, यहां निर्मल मन चाहिए।